कहानी चार दोस्तों की जो कि गलती से टाइम ट्रेवल करके वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि साल 1942 में चले जाते हैं, जब सोवियत आर्मी हिटलर की नाजी सेना से लड़ रही थी। अब क्या ये चारों हिटलर की आर्मी से बचते हुए अपने रियल टाइम में वापस आ भी पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं आज की जबरदस्त कहानी में। कहानी की शुरुआत चार दोस्तों के ग्रुप से होती है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़े पुराने एंटिक सामान को ढूंढते हैं और फिर उसे काफी महंगी कीमतों पर ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं, और इसीलिए इनका काम इलीगल भी है, मगर सिर्फ पैसों के लिए। चारों ही ये काम काफी खुशी खुशी करते हैं। अब चारों का लीडर है बोरमैन, जो कि कॉलेज टाइम में हिस्ट्री का काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा था और इसीलिए उसे वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ी ज्यादातर सारी ही इवेंट्स का पता है। सो वो पुराने आर्टिफैक्ट्स का पता लगाता है और अपने बाकी तीन साथियों के साथ मिलकर उसे ढूंढता है और बाद में ब्लैक मार्केट में बेच देता है। और आज भी वे ऐसा ही कर रहे हैं, जहां काफी सारे पैसे मिलने के बाद बोरमैन बाकी तीनों में उन्हें बांट लेता है। अब टीम में बोरमैन के अलावा 3 और मेंबर्स हैं, जिनमें एक है स्कल, जो कि हिटलर का बड़ा फैन है और उसने उसका टैटू भी अपने हाथ पर बनाया हुआ है। इसके अलावा विल और आखिर में स्मिथ। चारों ही बेपरवाह अपनी जिम्मेदारियों से दूर हमेशा नशे में ही रहते हैं और इन्हें बस पैसे ही चाहिए, चाहे कैसे भी मिले। अब बोरमैन उन्हें कहता है कि कल उन्हें फिर से वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ी चीजों को ढूंढने के लिए एक नई लोकेशन पर जाना है, तो कल सबको रेडी रहना है। अब अगली सुबह सब बोरमैन की बताई लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां वे पाते हैं कि उनसे पहले ही कुछ और लोग उस जगह पर पहले ही खुदाई कर रहे हैं। तो यहाँ से स्कल उन्हें मारकर वहाँ से भगाने लगता है और फिर जब उन लोगों ने सबको भगा दिया था तब वे खुद से ही वहाँ जमीन में खोदकर आर्टिफैक्ट्स को ढूंढने लगते हैं, मगर पूरे दिन मेहनत करने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो सब लोग थोड़ा रिलैक्स करके फिर से खुदाई शुरू करते हैं और इस बार फाइनली उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 का एक बेस कैंप मिल जाता है। ये एक शेल्टर था जो कि मिट्टी के नीचे दबा हुआ था और चारों अंदर जाते हैं, जहां उन्हें कई सारी चीजें मिलती है। सबसे पहले 6 लोगों के स्केलेटन, जिनकी शायद से वर्ल्ड वॉर 2 में मौत हुई थी। इसके अलावा एक छोटा सा बॉक्स, एक पिस्टल और आखिर में एक पुरानी रिस्ट वॉच। अब रिस्ट वॉच में वक्त एक समय पर रुका हुआ था, यानी कि इसी वक्त ब्लास्ट हुआ था। वहीं अंदर की ड्रेसेस से वे पाते हैं कि मरे हुए लोगों में एक नर्स, एक ऑफिसर और 4 सोल्जर्स थे। यहाँ बोरमैन बॉक्स के अंदर के डॉक्यूमेंट देखने लगता है। वहीं बाकी सब के लिए जैसे ये कोई खेल था और वे मरे हुए सोल्जर्स की हड्डियों से खेलने लगते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है, जिसे लगता है कि इन सबको गवर्नमेंट ने भेजा है और यहाँ ये चारों मरे हुए लोगों का अच्छे से अंतिम संस्कार करने आए हैं। तो वो उनसे कहती है कि वर्ल्ड वॉर 2 में उसका बेटा दिमित्री भी मारा गया था, मगर उसकी बॉडी के पास उसका सीक्रेट केस नहीं मिला। तो क्या वे साथ में ही उसका सीक्रेट केस भी ढूंढ लेंगे? अब चारों ही फिर से उसके मरे हुए बेटे का मजाक उड़ाने लगते हैं कि जब वो मर ही गया तो उसके सिगरेट केस का वो बूढ़ी औरत क्या करेगी, और यहाँ हंसते हुए वे उसे ढूंढने का भी वादा करते हैं, जिसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। वहीं बोरमैन को बॉक्स से बड़े ही अजीब से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जहाँ वे पाते हैं कि इस बॉक्स के अंदर जितने भी आईडी कार्ड्स में लोगों के फोटोज हैं वो बिल्कुल ही उन चारों की तरह लग रहे हैं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये बॉक्स पिछले 60 सालों से मिट्टी के नीचे दफन है और ये डॉक्यूमेंट्स भी साल 1942 के आसपास के हैं। तो उस वक्त उनकी फोटो वहां कैसे आई? अब चारों ही ये समझ नहीं पा रहे थे, मगर उन्हें लगता है कि वे कुछ ज्यादा ही टाइम से इस गर्मी में काम कर रहे हैं। तो वे यहाँ से इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते और फिर से शराब पीकर लेक में तैरने चले जाते हैं। मगर अब पानी के अंदर जाते ही उनके ऊपर से गोलियां चलने और किसी लड़ाई की आवाजें आने लगती है। चारों घबराकर बाहर निकलते हैं कि सिर्फ कुछ ही मिनट्स में ऐसा क्या हो गया, जहां अब बाहर भी हर तरफ बॉम्ब्स और गोलियां बरस रही थी। वहीं अब अचानक से रात हो गई, जबकि कुछ ही मिनट्स पहले जब वे पानी में कूदे थे तब दिन ही था। चारों यहाँ से घबराकर बिना कपड़ों के ही भागने लगते हैं, जहां उन्हें आगे जाकर कुछ सोवियत सोल्जर्स पकड़ लेते हैं, जो कि कहने लगते हैं कि क्या वे लोग हिटलर की आर्मी के जासूस हैं। और यहाँ से चारों समझ चुके थे कि जब से वे लेक से निकले हैं वे गलती से टाइम ट्रेवल करके वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि साल 1942 में आ गए हैं। यहाँ से वे स्कल से कहते भी हैं
कि वो अपने हाथ पर बना हिटलर का टैटू छुपा ले। सो स्कल अब मिट्टी से ऐसा ही करता है ताकि सोवियत सोल्जर्स उन्हें हिटलर का जासूस ना समझ ले। अब कैंप में आते ही उन्हें मेन कमांडर के सामने लाया जाता है, जहां चारों ही सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि वे इस टाइम से नहीं हैं और उस लेक की वजह से गलती से टाइम ट्रेवल करके यहाँ वर्ल्ड वॉर के बीच आ गए हैं, जिसके बारे में उन्हें भी कुछ नहीं पता कि ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि जब वे लेक में कूदे थे तभी शायद से कुछ हुआ होगा। सो सोल्जर्स उन्हें फिर से लेक में जाने दे, जिससे शायद वे अपने रियल टाइम में फिर से चले जाएं। अब ये सुन हर किसी की तरह सोवियत सोल्जर्स को भी लगता है कि शायद से इन लोगों ने शराब पी रखी है और इसीलिए ये इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, जहां चारों अब उन्हें ये भी कहते हैं कि भविष्य में सोवियत आर्मी हिटलर को हरा ही देगी, जिसे कि सुन कमांडर उन्हें कैंप में रखने को कहता है जब तक कि उनकी रियल आइडेंटिटी उन्हें मिल नहीं जाती। अब अगले दिन से सब सोल्जर्स के कपड़े पहनकर कैंप में ही रहने लगते हैं, जहां वे पाते हैं कि इस वक्त के लोगों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। वहीं जब वे एक नर्स से बात कर ही रहे थे तो फिर से ऊपर से अटैक होने लगता है और फिर से उनके आसपास कई सारे सोल्जर्स मारे जाने लगते हैं, जहां बोरमैन की नजर एक नर्स नीना पर पड़ती है जो कि वहां आसपास घायल सोल्जर्स को फर्स्ट एड दे रही थी। और जब वो बोरमैन के पास आती है, बोरमैन उसे कहता है कि उसे वो काफी अच्छी लगी और वो उसे किस करने लगता है, मगर नीना उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। अब यहाँ से तो बोरमैन नीना के पीछे घूमने लगता है और उसे अपने भविष्य से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आने के बारे में भी सब बताता है, जहाँ नीना भी हर किसी की तरह उसकी बातों को झूठ ही मानती है। वहीं बाकी के तीनों सभी मारे गए सोल्जर्स के लिए मास ग्रेव्स खोदने लगते हैं, जहां स्कल कहता भी है कि कल ही तो उन्होंने इस जगह को खोदा भी था, मगर तब उन्हें पता नहीं था कि यहाँ सोल्जर्स को दबाने वाले और कोई नहीं, वे खुद ही होने वाले हैं। अब वे आपस में डिस्कस भी करते हैं कि उन्हें जल्दी से उस लेक में दोबारा जाकर अपने समय में वापस जाना होगा, वरना वे सब यहीं वॉर में मारे जाएंगे। सो वे रात को अंधेरा होने के बाद चुपके से लेक में फिर से जाने का प्लान बनाते हैं ताकि कोई उन्हें देख ना पाए। और अब तक रात हो चुकी थी, जहां नीना काफी अच्छी आवाज में गाना गा रही थी, जहां स्मिथ भी अपने टाइम के कुछ गाने सुनाने लगता है जो कि इस समय के सोल्जर्स के लिए काफी वियर्ड थे। वहीं मौका देख बोरमैन अब फिर से नीना के पास जाता है और फ्यूचर में जाने से पहले फिर से नीना से इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है, मगर इस बार फिर से नीना उसे मना कर देती है। यहाँ टाइम ट्रेवल से इनकी जान पर आई है और ये साला लड़की के पीछे पड़ा है। खैर अब चारों अंधेरे का फायदा उठाते हुए लेक की ओर भागते हैं और जल्दी से पानी के अंदर कूद जाते हैं और कुछ देर इंतजार करने लगते हैं, मगर वे पाते हैं कि वे अभी भी साल 1942 में ही हैं, यानी कि सिर्फ लेक के सहारे वे फ्यूचर में नहीं जा सकते। सो उन्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वहीं किनारे से कमांडर उन्हें बाहर बुलाता है कि वे इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हैं, जहाँ चारों ही बहाना बनाते हैं कि उन्हें ठंडे पानी में नहाना पसंद है और वे इसीलिए यहाँ आ गए थे। अब अगले ही दिन सब साथ बैठकर डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और वे यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। तभी बोरमैन को याद आता है कि कैसे वो बूढ़ी औरत अपने मरे हुए बेटे दिमित्री का सीक्रेट केस ढूंढने को कह रही थी और उन चारों ने मजाक उड़ाते हुए गलती से उसे प्रॉमिस कर दिया था। तो हो सकता है कि जब तक वे उसके बेटे का सीक्रेट केस ना ढूंढ ले तब तक वे वापस नहीं जा सकते। अब बोरमैन को याद आता है कि कैसे उन्हें एक शेल्टर में एक नर्स, एक कमांडर और 4 सोल्जर्स की लाशें मिली थी। सो कहीं ऐसा तो नहीं कि वे लाशें उन्हीं चारों की हैं जो कि टाइम ट्रेवल से पास्ट में आकर मारे गए। अब ये सुनते ही चारों डर जाते हैं, मगर वे अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते और पहले उस बूढ़ी औरत के बेटे दिमित्री के बारे में कमांडर से पूछने लगते हैं, जो कि उन्हें बताता है कि दिमित्री तो पिछले हफ्ते ही एक मिशन के दौरान दुश्मन सैनिकों के कब्जे में चला गया है। वहीं अब उन्हें एक और झटका लगता है, जहां कमांडर उन्हें बुलाकर कहता है कि चूंकि वे लेक के ठंडे पानी में अच्छे से स्विम कर सकते हैं, सो वो उन्हें एक मिशन दे रहा है और उन्हें एक सैनिक के साथ जाकर उसी लेक को पार करके जर्मन सैनिकों पर अटैक करना होगा और उनमें से किसी एक को पकड़कर लाना होगा और इससे उन चारों की लॉयल्टी भी प्रूव हो जाएगी। अब ये कहकर कमांडर चारों की ही आईडी बनाकर उसी बॉक्स में डाल देता है, जो बॉक्स चारों को 2 दिन पहले भविष्य में मिला था। तो यहाँ से तो अब चारों को और भरोसा हो चुका था कि शायद से वे चारों ही उस शेल्टर में मारे जाने वाले हैं और इसका मतलब ये भी है
कि जिन कंकालों के साथ वे मजे में खेल रहे थे वे किसी और के नहीं, उन चारों के ही थे। अब यहाँ से बोरमैन उसी रिस्ट वॉच का समय चेक करता है जो कि उन्हें भविष्य से मिली थी, जिसके अनुसार अब से पूरे 62 घंटे बाद उस शेल्टर में धमाका होगा जिसमें शायद से वे सब मारे जाएंगे। तो अगर उन्हें अपनी मौत को टालना है तो आने वाले 62 घंटों से पहले दिमित्री का सीक्रेट केस ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा। अब यहाँ से चारों एक सोल्जर के साथ अंधेरे का फायदा उठाते हुए जर्मन कैंप में घुस जाते हैं और एक जर्मन सैनिक को पकड़ भी लेते हैं, मगर चूंकि चारों नौसिखिए थे तो वे उसका मुंह बांधना भूल जाते हैं, जिससे कि वो चिल्लाने लगता है और पूरा जर्मन कैंप उन पर फायरिंग करने लगता है। यहाँ से वे भागने की कोशिश भी करते हैं, मगर दुश्मन सैनिक अब उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं, जहाँ से अब उनके निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो अब वही सैनिक जो कि उनके साथ आया था वो उन्हें कहता है कि अगर वे सच में भविष्य से हैं तो क्या सच में ही वे भविष्य में हिटलर को हरा देंगे, जिस पर चारों ही हाँ कहते हैं। जिसके बाद अब वो सोल्जर खुशी से ही खुद सैनिकों का सामना करने लगता है और उनसे लड़ते हुए मारा जाता है। वहीं चारों उस पकड़े गए सोल्जर को साथ लेकर भागने लगते हैं, मगर आखिरकार वे भी पकड़े जाते हैं और उन्हें जर्मन कैंप में लाया जाता है, जहां चूंकि बोरमन हिस्ट्री को काफी अच्छे से जानता है तो वो जर्मन कमांडर को भविष्य के बारे में सब बताता है कि कैसे हिटलर फ्रांस से हारकर खुद की जान ले लेगा और वे लोग ये जंग हारने वाले हैं। अब कमांडर को यकीन दिलाने के लिए बोरमैन अब उसी की लाइफ की सारी इवेंट्स उसे बताने लगता है जो उसने हिस्ट्री में पढ़ी थी। अब जर्मन कमांडर ये सुन काफी गुस्से में था और वो बोरमैन को बंदी बनाने के लिए कहता है, मगर यहाँ सरप्राइजिंगली जेल में एक और सोवियत सोल्जर बंद था और चारों पाते हैं कि ये दिमित्री ही है। वहीं दिमित्री जिसकी माँ ने उसकी याद में उसका सीक्रेट केस लाने को कहा था, जिसके कारण वे अभी तक भविष्य में नहीं जा पाए हैं। यहाँ दिमित्री उन्हें बताने लगता है कि वो एक हफ्ते पहले पकड़ा गया था और अब तो चोटों के कारण उसकी हालत भी काफी खराब हो गई है, सो वो शायद से बच नहीं पाएगा। हालांकि उसने यहाँ से निकलने के लिए एक अंडरग्राउंड टनल भी बना ली है, मगर उसकी चोटें काफी गंभीर है, सो वो खुद यहाँ से नहीं जा सकता। मगर वे चारों तो यहाँ से निकल सकते हैं और ये कहकर वो अपना सीक्रेट केस अपनी माँ को देने के लिए कहता है। अब चारों चुपके से निकलने लगते हैं, लेकिन इसी बीच एक गार्ड उन्हें नोटिस कर लेता है, मगर अंदर से दिमित्री उन्हें बचाने के लिए गार्ड को अपनी ओर बुलाता है ताकि चारों को निकलने के लिए और समय मिल सके और चारों भागने लगते हैं। तभी उन्हें पीछे से गोली चलने की आवाज आती है, यानी कि उस गार्ड ने दिमित्री को जान से मार दिया है, जिसने मरने से पहले उन चारों की जान बचाई। जिससे अब चारों को खुद पर ही काफी बुरा महसूस हो रहा था कि उस बूढ़ी औरत का बेटा उन्हीं की वजह से मारा गया। अब वापस से सोवियत सोल्जर्स के पास आकर चारों उन्हें सब बताते हैं, जिसके बाद मेन कमांडर उन पर काफी गुस्सा था कि उन्होंने अपने साथ गए सैनिक को मरवा दिया और जर्मन सैनिक को वे पकड़ कर भी नहीं लाए। वहीं बाहर नीना अब बोरमैन को देख खुश थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसने पूरी कोशिश की और वो उनके लिए इतने खतरनाक मिशन पर भी गया। सो वो अब उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए मान जाती है और अपने साथ ले जाती है। मगर दोनों को इंटीमेट होते हुए नीना का फियोंसे देख लेता है, जो कि आर्मी में एक ऊंची पोस्ट पर है और जल्दी से बोरमैन को अरेस्ट कर लेता है। हालांकि बोरमैन ने उनकी मदद की थी, सो कमांडर उसे छोड़ने को कहता है और नीना भी यही कहने आती है। मगर नीना का फियोंसे अब काफी गुस्से में था और वो बोरमैन को सिर्फ एक दिन के लिए जेल में रहने को कहता है, क्योंकि कल ही वॉर शुरू होने वाली है। वहीं बाहर अब तीनों समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। उनके पास सीक्रेट केस तो है जिसके साथ वे लेक के सहारे अपने समय में वापस जा सकते हैं, मगर फिर उनका साथी बोरमैन यहीं रह जाएगा, जो कि अब कल ही जेल से छूटेगा और अगर वे उसके लिए कल तक रुकते हैं तो तब तक वॉर शुरू हो जाएगी और फिर उनका यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मगर अब वे फाइनली बोरमैन के लिए रुकने का फैसला करते हैं और अगले दिन जब बोरमैन फ्री होता है तब तक काफी देर हो चुकी थी और वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। तो चारों फैसला करते हैं कि वे हिटलर के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने सिर्फ इधर उधर से पैसे लेकर आवारागर्दी ही की है और शायद से यही उनके समय में पीछे आने का मेन मकसद भी था कि वे ये समझे कि लोगों ने अपनी जान देकर उन्हें आजादी दिलाई थी।
अब चारों ही आर्मी के साथ मिलकर वॉर में उतर जाते हैं, जहां उनके आसपास लगातार सैनिक मारे जा रहे थे। मगर बोरमैन हार नहीं मानता और वे जर्मन आर्मी की मेन मशीन गन जो कि उनके सैनिकों को मार रही थी, सबसे पहले उसे टारगेट करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि जब तक दुश्मनों की वो मशीन गन चलती रहेगी तब तक वे आगे नहीं बढ़ सकते। सो उन्हें कुछ बॉम्ब से उसे उड़ाना होगा। तभी बोरमैन के पास नीना आती है, जो कि उसके घावों पर ड्रेसिंग करती है और बाकी सोल्जर्स को देखने जाने लगती है, ये कहकर कि वो जल्दी ही फिर से लौटेगी। जहां बोरमैन देखता है कि नीना अपने साथ घायल सोल्जर्स को लेकर एक शेल्टर में जा रही है। अब ये देखते ही बोरमैन को याद आता है कि ये वही शेल्टर है जो कि उन्हें भविष्य में मिला था, और इसी में एक नर्स, एक कमांडर और 4 सोल्जर्स मारे गए थे। यानी कि वो समय आने ही वाला है। बोरमैन यहाँ से चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश भी करता है, मगर नीना तक उसकी आवाज नहीं पहुँचती और नीना 4 घायल सोल्जर्स के साथ शेल्टर में चली जाती है। वहीं बोरमैन खुद को काफी असहाय महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अब जल्दी ही बॉम्ब फटने वाला है। और जैसे ही उसकी घड़ी में टाइमर 0 पर आता है, तभी दुश्मनों का एक ग्रेनेड उसी शेल्टर पर जाकर गिरता है और वहां एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें कि सब मारे जाते हैं। अब बोरमैन यहाँ से काफी गुस्से में था और वो अपने बाकी साथियों के साथ दुश्मनों पर अटैक करने लगता है और फाइनली वे ग्रेनेड से मशीन गन को उड़ा देते हैं, जिससे अब सोवियत आर्मी यहाँ से जीत जाएगी। और इसी बीच विल को भी गोली लग गई थी, तो वे उसे बचाने के लिए लेक में वापस जाने लगते हैं ताकि वे टाइम ट्रेवल कर सके। और पानी में कूदते ही अब वे फिर से अपने रियल टाइम में वापस आ चुके थे, जहां वे पाते हैं कि उनके घाव भी भर चुके हैं और वे उसी दिन वापस आ गए जिस दिन वे यहाँ आए थे, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनट्स बाद। मगर पास्ट में उन्होंने कई दिन बिता दिए और साथ ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख लिया कि आज जिस फ्री वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए बहुतों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं स्कल भी अब हिटलर का टैटू पत्थर से हटाने लगता है। वहीं बोरमैन के पास भी अब नीना की एक ही फोटो बची थी, जिसे अब देखने के अलावा वो कुछ और नहीं कर सकता। जहां चारों की ही लाइफ इस टाइम ट्रेवल से अब पूरी तरह से बदल चुकी है। जहां यहाँ आने से पहले वे सब के सब लापरवाह थे और सिर्फ पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे, मगर अब वे जानते हैं कि उनके इस जीवन के लिए कितने लोगों ने खुद को सेक्रीफाइस किया है। सो वे अभी भी अपनी आगे आने वाली लाइफ दूसरों की मदद में लगा सकते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो और इसका मैसेज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक भी करते जाएं। थैंक यू।